एक ज़माने में पहाड़ों और जंगलों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में समाजी दर्जाबंदी के सबसे निचले दर्जे पर एक ख़ानदान रहता था। वो अछूत के नाम से जाने जाते थे, एक ऐसा लेबल जो नस्लों पहले उन पर एक नाकाबिल माफ़ी निज़ाम ने लगाया था। उनकी मेहरबानी और मेहनत के बावजूद वो पसमानदा थे, अपनी ज़ात के वज़न से मुआशरे के मुज़ाफ़ात तक महदूद थे। ख़ानदान का सरबराह राघव था, जो एक मजबूत और मग़रूर आदमी था जो चलती धूप के नीचे खेतों में रोज़ाना मेहनत करता था। उसकी बीवी सीता इसके साथ काम करती थी और उनके दो बच्चे आशा और रवि रोशन और मतजस्सुस थे। अगरचे इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, राघव ने अपने बच्चों को लंबा खड़ा होना और अपने कद्र पर यकीन करना सिखाया। ताहम गांव ने उनके साथ मुख्तलिफ सलूक किया। वो गांव के कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे, जिसकी वजह से सीता को दरिया तक मीलों पैदल जाना पड़ा, जबकि दूसरी ख़वातीन आसानी से अपनी बाल्टियां भरती थीं। स्कूल में आशा और रवि दूसरे बच्चों से अलग बैठते थे, असातिज़ा की तरफ से नज़रअंदाज किए जाते थे और हम जमातों के तने देते थे। ख़ानदान को गांव के मंदिर में दाखिल होने से भी मना किया गया था। ये एक अज़ीमुश्शान ढांचा है जहां गांव वाले नमाज और त्योहारों के लिए जुमा होते थे। एक शाम गांव के सालाना त्यौहार के दौरान कुंबा किनारे पर खड़ा दूर से देख रहा था। दूसरे बच्चों को नाचते देखकर आशा की आंखें तरफ उठीं, जबकि रवि ने मायूस होकर अपने वालिद से पूछा, हम उनके साथ क्यों नहीं जा सकते? राघव ने इसके पास घुटने टेकते हुए कहा, ये वो नहीं है जो हम हैं, बल्कि इन्हीं किया सिखाया गया है। वो मानते हैं कि हम कम हैं, लेकिन हम नहीं हैं। आप भी इतने ही लायक हैं। फिर भी गहराई में राघव ने अखराज का वज़न महसूस किया। इस रात जैसे ही त्यौहार ख़त्म हुआ, उसने अंधेरे की तरफ देखा, ये सोचकर कि वो कब तक इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करेंगे। गांव से नावाकिफ़ दूर दराज के शहरों में तब्दीली हलचल मचा रही थी। ज़ात-पात की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक को गैर-कानूनी करार देते हुए नए क़वानीन पास किए जा रहे थे। लेकिन अगरचे क़वानीन मंजूर किए गए, दिलों को बदलना एक और मामला था। एक दिन गांव में एक नौजवान सरकारी अफसर पहुंचा। तालीम याफ्ता और आदर्शों से भरपूर, इसका मिशन उन नए क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था ताकि अछूत की जंजीरों को तोड़ा जा सके। पहले पहल गांव वालों ने अछूत को मसावी समझने के तसव्वुर का मजाक उड़ाया, रिवायत से चिमटे रहे। लेकिन अहलकार साबित कदम रहा, इंसाफ और मुसावाट की बात कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता कुछ सुनने लगे। एक सुबह जब सीता कुएं पर चली गई तो कुछ बदल गया। गांव की एक औरत ने मुंह मोड़ने के बजाय सीता को अपनी बाल्टी दे दी। दंग रहकर सीता ने इसमें पानी भर दिया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन ये एक आगाज़ का निशान था। स्कूल में आशा और रवि अब अलग अलग नहीं बैठते थे। कुछ बच्चे शायद मुजरिम महसूस करते हुए उनसे बात करने लगे, अपने लंच में शरीक हुए और इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो दीवारें जो कभी इन्हें अलग रखती थीं, गिरने लगीं। राघव के लिए एक और मंदिर के त्यौहार के दौरान अहम मोड़ आया। हमेशा की तरह हुजूम के किनारे पर खड़ा नौजवान एहलकार उसके करीब पहुंचा। बगैर एक लफ्ज़ के उसने राघव का बाजू पकड़ा और उसे मंदिर के दरवाजे तक ले गया और बुलंद आवाज़ में कहा, यह हम सब का इस्तकबाल है। गांव वालों ने घोरा, लेकिन किसी ने इन्हें रोका। अपनी ज़िंदगी में पहली बार राघव ने मंदिर में कदम रखा, सदियों के अखराज और ज़िल्लत को महसूस करते हुए, अगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। अगरचे उनकी जिद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई थी और तअस्सुब रातों रात ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन चीज़ें बदल रही थीं। आशा और रवि उम्मीद करने लगे कि एक दिन वो अछूत नहीं बल्कि सिर्फ इंसान के तौर पर नजर आएंगे।